Very good afternoon to all of you. You're welcome to my channel. I am CA Jeena Agrawal, and topic for today's study is petty cash book. Students, petty cash book बहुत important topic है. Class 11th का एक commerce का एक important topic है. Petty cash book में basically क्या होता है? Petty means small, means जो भी small amount के खर्चे होंगे, small expenditures होंगे, उसके लिए हमने एक पेटी कैशियर अलग नियुक्त कर दिया है. और वो पेटी कैशियर जो है वो सारे आपके जितने भी छोटे छोटे खर्चे होंगे वो खुद ही रिकॉर्ड करेगा और वो उसका रिम्बर्समेंट करता जाएगा. ऐसा क्यों किया जा रहा है? बेसिकली ताकि जो बड़े खर्चे हैं उसका ध्यान और उसका पेमेंट, उसकी रिकॉर्डिंग हेड कैशियर कर ले. जैसे कि आपके कुछ परचेजेस है, परचेज ऑफ गुड्स है, उनसे रिलेटेड कुछ मेजर एक्सपेंडिचर है, तो वो सारे की रिकॉर्डिंग हेड कैशियर कर ले. लेकिन जो स्मॉल अमाउंट के खर्चे हैं, जैसे पोस्टेज में कुछ पेमेंट करना है, जैसे स्टेशनरी में कुछ पेमेंट करना है, कार्टेज का कुछ पेमेंट करना है, तो ये सारे स्मॉल एक्सपेंडिचर्स के लिए पेटी कैशियर को अपॉइंट कर दिया, उसको एक पेटी कैश बुक बना के दे दी और वो उसके अंदर सारी चीजों को रिकॉर्ड करता रहेगा. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग अ पेटी कैश बुक. Now, let me share my screen with you so that I can show you how the things are done. I hope आपको screen clearly दिख रही है. And ओके, सो पेटी कैश बुक क्यों बनाई जा रही है? छोटे खर्चे, छोटे अमाउंट्स के खर्चे उसको रिकॉर्ड करने के लिए. पेटी कैशियर को या पेटी कैश बुक को अमाउंट रिसीव कहाँ से होता है? हेड कैशियर से होता है, मेन कैश बुक से मिलता है. और वो पेमेंट करता किसको है? जो भी स्मॉल अमाउंट्स है, जो भी पेटी अमाउंट्स है, उन सबको पेमेंट, उन सारे पेटी एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन करता है? पेटी कैश बुक करता है. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये दो टाइप से बन सकता है. एक तो होता है सिंपल और एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम. इम्प्रेस सिस्टम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? सिंपल सिस्टम में तो ये है कि आपको एक राउंड फिगर में कभी 2000 दे दिए, कभी 3000 दे दिए, और फिर उसमें से आप खर्चा करते रहे. थोड़े टाइम बाद आफ्टर अ फोर्टनाइट और आफ्टर अ मंथ और आफ्टर अ वीक वापस आपको कुछ कुछ अमाउंट दे दिया गया, उसको आप फिर स्पेंड करते रहे. लेकिन उसको और साइंटिफिक वे में करने के लिए और लॉजिकल वे में करने के लिए और अच्छे कंट्रोल मेजर के लिए क्या किया गया? इम्प्रेस्ड सिस्टम बनाया गया. इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि एक बार पिछले एक्सपीरियंस से चेक कर लिया कि जनरली 2000 या 4000 या 5000 का खर्चा होता है, तो हर मंथ के बिगनिंग में देख लिया जाता है कि पेटी कैशियर के पास 5000 रुपए हो. उस 5000 में से उसने पूरे महीने खर्चा कर लिया, सपोज 2000, तो अब पेटी कैशियर के पास बचे 3000. तो नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग में उसको वापस कितना दिया जाएगा? 2000. तो इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम. मतलब एक फिक्स अमाउंट है तो वही आपके पास हमेशा रहेगा, उसमें से आप एक्सपेंडिचर करते जाइए, और जितना आपने खर्चा कर दिया आपको उतना ही अमाउंट वापस मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो बैलेंस है वो वापस मेंटेन हो जाएगा. तो जहां पे ये फॉलो किया जाता है उसको हम बोलते हैं कि हमने इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो किया है. अब देखते हैं पेटी कैश बुक को बनाने के कितने टाइप्स होते हैं. या तो हम सिंपल पेटी कैश बुक बना लेते हैं या हम एनालिटिकल बना लेते हैं. आगे के एग्जांपल्स में हम दोनों को स्टडी करेंगे कि सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनाएंगे और एनालिटिकल कैश बुक, पेटी कैश बुक कैसे बनाएंगे. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने पेटी कैशियर ने रिसीव कितना किया? 10,000 रुपीज रिसीव किया, और ये एक इम्प्रेस्ड सिस्टम भी है जिसको कि फॉलो किया जा रहा है. अब पेटी कैशियर को 10,000 मिल गए, उसने 5 तारीख को 200 रुपए खर्च किए, फिर कार्टेज के ऊपर 300, फिर स्टेशनरी और फिर कन्वेंस. ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम फॉलो हो रहा है, यानी कि हर मंथ की बिगनिंग में चेक किया जाएगा, 10,000 में से जितने खर्च हो गए उतने ही उसको वापस रिसीव हो जाएंगे. अब हम देखते हैं इसकी क्या क्या कॉलम्स है, इसका क्या फॉर्मेट है. ऊपर लिख दिया मैंने पेटी कैश बुक. कॉलम्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड लिखा है, यहाँ पे अमाउंट पेड लिखा है. ओके, यहाँ पे अमाउंट पेड लिखा है. लेजर फोलियो, लेजर में इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जहां है. कैश बुक फोलियो, कैश बुक में जहां इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री है. डेट आप समझते हैं, पर्टिकुलर्स. यहाँ पे पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम दिया गया है. एक ही कॉलम में आप डेबिट से रिलेटेड पर्टिकुलर्स भी लिख देंगे, क्रेडिट से रिलेटेड पर्टिकुलर्स भी लिख देंगे.
तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, पहले हमको पेटी कैशियर को पैसा रिसीव हुआ। देखिए लास्ट लेक्चर में जब हमने कैश बुक पढ़ा था तो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, डेबिट साइड मींस रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड मींस पेमेंट साइड। तो सेम चीज यहाँ पे पेटी कैश बुक में भी फॉलो होगी। यहाँ पे डेबिट साइड में आपको 10,000 रुपए रिसीव हुए हैं, कहाँ से, बैंक से मिले हैं या कैश से मिले, जहां से भी मिले आपने वो लिख दिया। इसके बाद आपने खर्चा करना चालू किया, एक स्मॉल अमाउंट का खर्चा आया पोस्टेज का, उसकी डेट आपने लिख दी, कौन सी डेट को खर्चा किया, और एक ही कॉलम है पेमेंट्स का। तो ये सिंपल पेटी कैश बुक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है और यहाँ पे हमने उसकी एंट्री कर दी। लाइकवाइज 9 तारीख पे आए, वहां पे जिस हेड का खर्चा था वो लिख दिया, उसका अमाउंट लिख दिया। ऐसे हमने बाकी की सारी एंट्रीज भी कर दी। अब जब मंथ एंड आ गया, हमने बैलेंसिंग की। बच्चों हमने बैलेंसिंग लेजर अकाउंट के लेक्चर में सीखी थी, एक बार यहाँ पे वापस देख लेते हैं। इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल दोनों सेपरेटली लिख लेते रफ में, और जो भी हायर टोटल है वो लिख देते हैं, वो हमने लिख दिया। उसमें से लोअर साइड की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सारे हमने माइनस कर दिए। जो आंसर बच गया वो हमारा बैलेंस है, मतलब 10,000 मिले थे, इसमें से 200, 300, 140 और 60 रुपए खर्च हुए। सो माय रिमाइंडर इज 9,300। ओके, सो 1 तारीख को आपके पास पेटी कैशियर के पास 9,300 बचे हैं, लेकिन हम इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और इम्प्रेस सिस्टम का बैलेंस 10,000 मेंटेन रखना है, तो आपको 700 रुपए मिल जाएंगे। यही 700 रुपए वो अमाउंट है जितना आपने खर्च किया था। ये सिस्टम फॉलो करने से हमको ये समझ में आता रहता है कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, उस पर कंट्रोलिंग रहती है, उस पर ऑब्जर्वेशन रहती है। और जब कभी भी ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं, क्यों हुआ, काय के लिए हुआ, क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल पेटी कैश बुक। अगर इसी क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया है इसी को मुझे बोला जाए कि मुझे एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है, एनालिटिकल नाम से हमको पता चल रहा है कि हम किसी चीज की एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे फॉर्मेट था ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेट यहाँ पे है, लेकिन ये जो एक टोटल पेमेंट्स का कॉलम था, इसके बाद जितने खर्चे के हेड है हम उतने कॉलम्स और बना लेंगे, ठीक है। और कुछ एक्सपेंसेस बहुत ही स्मॉल होते हैं तो उसके लिए एक मिसलेनियस का कॉलम लास्ट में और बना सकते हैं, सन्ड्रीज का कॉलम और लास्ट में बना सकते हैं। तो इसमें भी वैसे ही एंट्री करी कि पहले तो बैंक अकाउंट से आपको रिसीव हो गया, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे तो सिंपल वाले में केवल अमाउंट कॉलम में 200 लिख दिया था, तो यहाँ पे भी पोस्टेज लिख दिया, यहाँ पे टोटल में लिख दिया, लेकिन पोस्टेज का जो एक अलग कॉलम बनाया है इसमें भी एंट्री कर दी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। टोटल खर्चा 200 हुआ, उस 200 में से पोस्टेज का 200 हुआ। नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं, कार्टेज में लिखा तो टोटल में तो 300 लिख दिया, लेकिन ये जो कार्टेज का कॉलम है वहां पर भी हमने 300 रुपए लिखा। तो इस प्रकार से हम सारी एंट्रीज करते हैं। सपोज एक और एंट्री पोस्टेज की आती तो वो भी वापस यहाँ पे भी लिखी जाती नीचे, और साथ में पोस्टेज में भी लिखी जाती। तो उससे क्या होता, जब हम बाद में देख रहे हैं तो हम सबका टोटल यहाँ पे लगा रहे हैं, ये लाइन में हमने सबका टोटल लगाया है। तो टोटल खर्चा 700 का हुआ। अगर इस 700 के खर्चे में से मुझे एनालिसिस करना है कि भाई पोस्टेज में कितना खर्चा हुआ, तो अगर मेरी सिंपल कैश बुक थी तो उसमें मैं नहीं फाइंड आउट कर पाती, लेकिन मेरी एनालिटिकल पेटी कैश बुक है तो पोस्टेज कॉलम के सारे खर्चों का टोटल यहाँ पे नीचे आ रहा है, इससे मैं और अच्छे से एनालिसिस कर पा रही हूँ। सेम वे कार्टेज का टोटल लगा लिया, स्टेशनरी का, कन्वेंस का। तो अब मैं और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ कि भाई अप्रैल मंथ में टोटल खर्चा इतना हुआ, उसमें से पोस्टेज के हेड में इतना, कार्टेज में इतना, एंड लाइकवाइज। इसके बाद बैलेंसिंग तो हम वैसे की वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक सीखी थी, कि टोटल 10,000 यहाँ भी नीचे लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, उसमें से सारे खर्चे माइनस किए तो बैलेंस आ गया, उसी बैलेंस को नीचे कैरी फॉरवर्ड कर दिया अगले महीने की 1 तारीख को। और तब मैंने देखा कि 10,000 तो मेंटेन करना ही है, तो कितना शॉर्टफॉल है, 700 रुपए का, तो उतने 700 रुपए और मैंने इश्यू कर दिए। आई होप आप मेरे साथी हैं, आपको सारी चीजें समझ आ रही है, और समझ आ रही है तो मैं क्या रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, एक लाइक की। एंड कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, एंड कीप वॉचिंग द चैनल फॉर फर्दर लेक्चर्स,
for accounts for all levels, for 11th, 12th, MBA, BBA, all the levels. कोई और ऐसा टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं लेक्चर, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिए. आई विल श्योरली मेक द लेक्चर ऑन दैट टॉपिक. If you want, you can also connect with me for online and offline coaching classes if you are liking my way of teaching. चलिए हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं. पोस्टिंग द पेटी कैश बुक. देखिए बच्चों, ये समझने की कोशिश करिए कि जो पेटी कैश बुक है एक मेमोरेंडम बुक है, तो इसके साथ में हम पेटी कैश अकाउंट भी बनाते हैं. पेटी कैश अकाउंट इज ऑल्सो मेंटेन. तो डायरेक्टली हम पेटी कैश बुक से एक्सपेंडिचर की पोस्टिंग नहीं करते, पेटी कैश अकाउंट बनाते हैं और फिर वहां से हम सारी लेजर पोस्टिंग्स को करते हैं. तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. जब पेटी कैश ने पैसे रिसीव किए, तो इसने रिसीव किए और देने वाला कौन था? मेन कैश अकाउंट या मेन बैंक अकाउंट. तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? पेटी कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट. और जब पेटी कैशियर 1 महीने के बाद सारे खर्चे की डिटेल्स सबका सबमिशन करने हेड कैशियर के पास जाएगा, तब क्या एंट्री करी जाएगी? एक्सपेंसेस डेबिट. सारे एक्सपेंसेस अलग अलग की, पोस्टेज, कार्टेज, स्टेशनरी टू पेटी कैश. इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी. तो अगर हमको लेजर बनाने को बोला जाएगा यहाँ पे, तो एक्सपेंस अकाउंट के लेजर में मैं क्या लिखूंगी? टू पेटी कैश. ठीक है. वैसे कार्टेज में लिख दूंगी टू पेटी कैश. सारे एक्सपेंडिचर्स में मैं टू पेटी कैश अकाउंट लिख दूंगी. और पेटी कैश अकाउंट कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, जब पैसा मिला तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये यहाँ पे, और जहां जहां पैसा खर्च हुआ वो यहाँ पर लिखेंगे. अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और फिर उसको बैंक से या कैश से रिमेनिंग पैसा मिल जाएगा. So I hope I have been able to do justice with the topic and you will like it. Thank you so much for watching patiently. Have a good day. May God bless you.